नमस्कार, आप देख रहे हैं कि एच लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल पुलिस में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, राज्य भर में होगी कांस्टेबल की तैनाती। कंगना रनौत पर कांग्रेस का हमला, सांसद निधि है तो बहाना क्यों। साइबर अटैक के 18 घंटे बाद एचपीयू की वेबसाइट दोबारा शुरू। वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम टला, श्रद्धांजलि सभा में नहीं पहुंचे बेटे विक्रमादित्य। सराज में लापता लोगों की तलाश जारी, अब तक 80 की गई जान। कांगड़ा धर्मशाला के नाम से जाना जाएगा गगल एयरपोर्ट। हिमाचल में बारिश से राहत नहीं, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश पुलिस में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। अब कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल जिला कैडर की जगह स्टेट कैडर में शामिल होंगे, यानी अब इनका तबादला पूरे राज्य में कहीं भी किया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन अधिनियम 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है। पहले कांस्टेबल एक ही जिले में सेवाएं देते थे, लेकिन अब जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी भी जिले में तैनात किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि ये बदलाव पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाएगा। साथ ही अब नई भर्तियां और प्रमोशन भी राज्य स्तर पर ही होंगे। एक और अहम प्रावधान ये है कि अब किसी सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान पुलिस राज्य सरकार की मंजूरी के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। ये बदलाव दिसंबर 2024 में पारित हुआ था और अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद पूरी तरह लागू हो गया है। हिमाचल में आपदा के बीच मंडी सांसद कंगना रनौत पर कांग्रेस नीति का हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार हर सांसद को हर साल 5 करोड़ की सांसद निधि देती है। ऐसे में कंगना का ये कहना कि उनके पास फंड नहीं है हास्यास्पद है। प्रतिभा सिंह ने आरोप लगाया कि कंगना अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। अगर वो चाहे तो अपनी निधि से प्रभावितों को राशन, सड़कें और मदद पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि कंगना को संसद में हिमाचल के आपदा का मुद्दा उठाना चाहिए था, मगर वो सिर्फ प्रचार कर रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी कंगना के हंसते हुए बयान को लेकर इस्तीफे की मांग की है। प्रतिभा का दावा है कि मंडी की जनता अब पछता रही है कि उन्होंने एक अभिनेत्री को सांसद चुना। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर साइबर अटैक के बाद 18 घंटे तक ठप रही साइट अब दोबारा शुरू हो गई है। अब वेबसाइट पर छात्रों के लिए जरूरी सूचनाएं और जानकारी दिखाई देने लगी है। हालांकि कुछ पुरानी सूचनाएं अभी भी गायब है। सोमवार शाम को वेबसाइट पर पाकिस्तान समर्थित अभद्र संदेश और तस्वीरें दिखाई दी, जिससे हड़कंप मच गए। इसके तुरंत बाद वेबसाइट को बंद कर मेंटेनेंस मोड में डाल दिया गया था। साइबर क्राइम सेल ने जांच शुरू कर दी है। वेबसाइट इंचार्ज ने माना है कि वेबसाइट से छेड़छाड़ हुई थी और यूआरएल को हैक करके नकली लिंक पर ट्रैफिक भेजा गया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के शिमला रिज पर लगाई गई प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम को 15 जुलाई से आगे टाल दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बताया कि राज्य में जारी आपदा के चलते ये निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी उपस्थिति प्रस्तावित थी। नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। आज वीरभद्र सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर शिमला स्थित राजीव भवन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। हालांकि उनके बेटे और राज्य सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस अवसर पर उपस्थित नहीं रहे, क्योंकि वे किसी जरूरी काम के चलते दिल्ली में है। इस मौके पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के सराज क्षेत्र में आपदा के बाद लापता लोगों की तलाश लगातार 9वें दिन भी जारी है। एनडीआरएफ की टीमें ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चला रही है। पंडों तक देजी खड्ड के किनारे खोज अभियान चलाया गया है। डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने जंजैहली में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रभावितों तक हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। भारतीय वायुसेना की मदद से सोमवार को जंजैहली क्षेत्र में 249 तिरपाल, 170 कंबल, खाद्य सामग्री और अन्य राहत सामग्री भेजी गई। प्रदेश भर में अब भी 222 सड़क, 174 जल योजनाएं और 173 ट्रांसफार्मर जो है ठप है। अकेले मंडी में 153 सड़कें बंद है। सराज क्षेत्र में अब तक 353 घर तबाह, 700 से ज्यादा मवेशी मरे और 272 गौशाला क्षतिग्रस्त हुई है। प्रदेश में मानसून सीजन में अब तक 80 लोगों की जान जा चुकी है और 35 लोग अब भी लापता है। हिमाचल प्रदेश के गगल एयरपोर्ट का नाम अब बदलने जा रहा है। एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि इसका नया नाम कांगड़ा धर्मशाला एयरपोर्ट होगा। बैठक की अध्यक्षता सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने की। बताया गया कि कांगड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है और धर्मशाला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, इसलिए दोनों के नाम पर एयरपोर्ट का नामकरण किया जाएगा। ये प्रस्ताव अब प्रदेश कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बीते सप्ताह भारी तबाही मचाने के बाद मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन खतरा अब भी बना हुआ है। राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन और सिरमौर में अचानक बाढ़ आने की आशंका भी जताई है। राज्य में अब भी 225 सड़कें बंद, 163 ट्रांसफार्मर और 174 जल योजनाएं प्रभावित है। अकेले मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मानसून शुरू होने के बाद से हिमाचल में 80 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिनमें 52 की जान बादल फटने
और भूस्खलन से गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।